गुड मॉर्निंग गाइज। आज अपनी करंट अफेयर्स का ये पहला सेशन है और पहले सेशन की शुरुआत करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट 2023 में आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास को रेटिंग मिली है अपनी ए प्लस रेटिंग, जो किसके द्वारा दी गई है? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक के द्वारा एक बैंकर रिपोर्ट कार्ड को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट कार्ड में आरबीआई के गवर्नर को शक्तिकांत दास को ए प्लस रेटिंग से जो है वो सम्मानित किया गया है। जो अपना ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 है, इसमें ए प्लस ग्रेड ये 3 गवर्नरों को दी गई है, जिसमें से एक भारत के हो गए अपने कौन? शक्तिकांत दास। एक है स्विट्जरलैंड के गवर्नर थॉमस जे जॉर्डन और एक गवर्नर है गुयेन थिंग हो, जो वियतनाम के वर्तमान में गवर्नर हैं अपने। इन तीनों को ए प्लस रेटिंग से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये जो रेटिंग है वो ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा हर साल इसको प्रकाशित किया जाता है। 1994 से जो है वो इसको प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरेबियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेटस, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन के साथ 101 प्रमुख देशों, क्षेत्रों और जिलों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों को ग्रेड देने का जो है ये अपना ग्लोबल फाइनेंस काम करता है, जिसके द्वारा हर साल सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड को जारी किया जाता है। जो अब की बार में भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को ए प्लस रेटिंग जो है वो इनको मिली है। बात अपनी आरबीआई की हुई है, तो जो आरबीआई है इसका गठन हुआ था अपना 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो राष्ट्रीयकरण हुआ था अपना 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका जो वर्तमान में मुख्यालय पूछ ले आपसे आरबीआई का, तो आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय है अपना मुंबई में। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन से एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई है, तो 1934 के एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई है, तो वो की गई है अपना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की जो है वो अपना स्थापना की गई है। और बात करें इसके प्रथम जो गवर्नर थे वो एक इंग्लिश गवर्नर थे, एक ब्रिटिश गवर्नर थे, जिनका नाम क्या है? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ, जो ओसबोर्न स्मिथ थे, ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और आरबीआई के प्रथम अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो कौन थे? अपने सी डी देशमुख। जो सी डी देशमुख हैं ये अपने आरबीआई के प्रथम प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और सी डी देशमुख से आपको एक बात याद आना चाहिए करंट की, क्या कि जो दिल अपना मुंबई के अंदर जो अपना चर्च गेट रेलवे स्टेशन है वो नाम किसके नाम पे अभी रख दिया गया है? यानी कि चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पे रख दिया गया है? भारत के प्रथम भारतीय आरबीआई के जो गवर्नर थे कौन? सी डी देशमुख के नाम पे जो है वो रखा गया है। तो जो अपने आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के ये गवर्नर हैं, इनको ए प्लस ग्रेडिंग देने का भी काम किया गया है। और 2023 में ही इनको एक पुरस्कार और दिया गया था, कौन सा? तो वो दिया गया था गवर्नर ऑफ द ईयर। गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो भी किसको दिया गया था? शक्तिकांत दास। और जो आरबीआई का वेतन होता है वो मंथली अपना दिया जाता है, कितना? 2.5 लाख रुपए ये हर महीने दिया जाता है अपना किसको भाई? आरबीआई के गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अपने कौन? रामनाथ कोविंद। तो अभी अपना केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति के गठन की घोषणा की है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव को सिंक्रनाइज करना, यानी कि एक देश का एक ही चुनाव, ये क्या है? इसकी अवधारणा, यानी कि अपने पूरे देश में जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हैं और जो अपना लोकसभा का चुनाव है वो
एक वर्ष अपना 5 वर्ष में अपना सिर्फ एक ही बार हो, यानी कि केंद्र सरकार का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और जो अपना राज्य विधानसभाओं का चुनाव है वो अपना एक ही बार जो है अपना होना चाहिए, ठीक है। ये इसका मेन मकसद है किसका अपना। तो अभी जो अपनी कमेटी बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी, जिसके वर्तमान में अपने अध्यक्ष किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसका विचार है कि ये चुनाव को एक साथ एक ही दिन और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर इसको कराया जाए, चुनाव को करवाया जाए। और इस प्रस्ताव को जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो काफ़ी समर्थन दिया गया है इस अभियान को, ठीक है। तो ये अपना काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है अपना। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का जो अभी अध्यक्ष बनाया गया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। ये तो अपने पूर्व राष्ट्रपति हैं कौन, रामनाथ कोविंद। अगर वर्तमान में बात करें कि तो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो है अपने कौन, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये वर्तमान में भारत की क्या है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। कौन से नंबर की है अपने, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है अपने कौन, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया है, यानी कि जीआई का मतलब क्या होगा, जियोलॉजिकल इंडिकेशन। तो ये दिया गया है अपना जम्मू कश्मीर का भद्रवाह राजमा को जीआई टैग जो है अपनी हाल ही में दिया गया है। जो जीआई अधिनियम के बारे में बात करें तो जीआई अधिनियम आया था अपना किस वर्ष, तो ये आया था अपना 1999 में जो है अपना जीआई अधिनियम आया था। और ये भारत में लागू कब हुआ, तो ये भारत में लागू हुआ 2003 में, इसको जो है वो लागू करने का काम किया गया है। और बात करें जो भारत में प्रथम प्रोडक्ट कौन सा है जिसको जीआई टैग मिला था, तो वो था अपना कौन सा, दार्जिलिंग की चाय। भारत में जीआई टैग प्रोडक्ट प्राप्त करने वाला जो प्रथम अपना प्रोडक्ट था वो कौन सा था, दार्जिलिंग की चाय। जो अपना पश्चिमी बंगाल की चाय है दार्जिलिंग की चाय, ये भारत में जीआई टैग प्रोडक्ट को हासिल करने वाला प्रथम प्रोडक्ट था। और कब मिला था इसको, इसको मिला था 2004 में जीआई प्रोडक्ट मिला था दार्जिलिंग की चाय को। तो अभी हाल ही में ध्यान रख लेना, भद्रवाह राजमा चावल को जीआई टैग दिया गया है, जो अपना जम्मू कश्मीर राज्य से, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जो है अपना, जो अपना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से है अपना भद्रवाह राजमा चावल। अभी हाल ही में देख लेते हैं अपना जम्मू कश्मीर के किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये अपना जो भद्रवाह राजमा चावल है ये अपना डोडा जिले का है। एक है अपना कोनेसोर, एक है कश्मीर पश्मीना, कश्मीर लकड़ी नक्काशी, और एक है खत्म बंद और हाथ से बना हुआ कालीन, केशर मोंगरा लच्छा गुच्छी, सुलाई शहद और बसहोली पेंटिंग। ये अपने जम्मू कश्मीर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हाल में अपना 2023 में ही क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। बात करें अपना जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर ये वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था अपना कब, 31 अक्टूबर 2019 को। भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, एक तो बना था अपना जम्मू कश्मीर और एक बना था अपना लद्दाख। जो जम्मू कश्मीर है इसके वर्तमान में उपराज्यपाल के बारे में बात करें तो वो अपने कौन है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ये वर्तमान में अपने जम्मू कश्मीर राज्य के, जम्मू कश्मीर के अपने वर्तमान में ये उपराज्यपाल हैं। और ये अपनी हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं। और रेलवे बोर्ड की सीईओ चेयरमैन, ये पहली महिला सीईओ चेयरमैन बनी है अपनी रेलवे बोर्ड की, वो कौन बनी है, जया वर्मा सिन्हा। अगर आपसे पूछा जाए जो रेलवे बोर्ड है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था अपना 1905 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो अपने लास्ट की 2 डिजिट को ही चेंज कर देना, यानी कि 1950 में इसका क्या हुआ था, अपना राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो अभी रेलवे बोर्ड की सीईओ, पहली महिला सीईओ और चेयरमैन बन गई हैं अपनी कौन, जया वर्मा सिन्हा। अभी सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं अपने कौन, थर्मन सन
मुगरदनम जो है अपने, ये क्या बने हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। और एक है अपना एफआईडीसी, जिसका मतलब क्या है, वित्तीय संस्थान विकास प्राधिकरण। इसके अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं अपने, उमेश रेवंकर जो है अपने, ये इसके नए वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। तो रेलवे बोर्ड की अपनी वर्तमान में सीईओ कौन है, जय वर्मा सिन्हा हैं। और सिंगापुर के अपने वर्तमान में राष्ट्रपति बन गए हैं थर्मन। और एफआईडीसी के अपने वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं उमेश रेवलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक में वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 5.1%। तो अभी अपना आरबीआई के द्वारा एक आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है, जिसके तहत जो भारतीय आवास मूल्य सूचकांक है, इसमें अप्रैल जून तिमाही में 5.1% जो है वो बढ़ोतरी देखी, यानी कि 5.1% ये बढ़ा है। जबकि पिछले साल जो है ये अपना कितना परसेंट था, 3.4 जो है अपना ये परसेंट था, और वर्तमान में कितना है, 5.1%। अखिल भारतीय एचपीआई वृद्धि वर्ष दर वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 5.1% तक पहुंच गई है, जो पिछले तिमाही में 4.6% थी, और एक साल पहले 3.4 थी। और जो सबसे ज़्यादा अपनी वृद्धि दर है वो अपनी दिल्ली के अंदर जो है वो दर्ज की गई है। और सबसे ज़्यादा कमी जो आई है वो आई है कोलकाता में, वो आई है 6.6% की। और वृद्धि आई है अपने 14.9% की दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 के लिए भारत में कुल जीएसटी संग्रह कितना था? तो अगस्त महीने के लिए ये रहा अपना 1.59 ट्रिलियन जो अपना जीएसटी संग्रह ये जो है अपना रहा है। ये अपना किस महीने के लिए है? ये है अपना अगस्त महीने के लिए जो अपना जीएसटी संग्रह रहा वो कितना रहा है, 1.59 ट्रिलियन जो है अपना ये रहा है। तो अगस्त 2023 में ग्रोस जीएसटी कलेक्शन अपना 1,59,069 करोड़ रुपए रहा है। और वार्षिक दर जो है वो अपनी कितनी रही है, 11% जो है वो अपनी वार्षिक दर इसमें रही है। सबसे ज़्यादा जो अपना जीएसटी संग्रह किया है वो किया है महाराष्ट्र राज्य ने। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज की है, कितनी की है, तो वो की है 23% की वृद्धि दर जो है वो इसने की है महाराष्ट्र राज्य ने। जो जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी अपनी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये अपनी किसकी फुल फॉर्म होगी, जीएसटी की। जो जीएसटी है ये पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था, तो वो किया गया था 1954 में फ्रांस देश में सबसे पहले जो है अपना क्या लागू किया गया था, जीएसटी लागू किया गया था। भारत में इसकी बात करें तो भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था अपना, तो इसको किया गया था 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी को लागू करने का काम किया गया था। पूरे विश्व में तो अपना फ्रांस देश में जीएसटी को पहली बार लागू किया गया, और भारत में अपना किया गया था 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी से संबंधित अपना एक परिषद है जिसका नाम है जीएसटी परिषद। तो जीएसटी जो परिषद होता है इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, भारत का वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का वित्त मंत्री। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जीएसटी जो परिषद है इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे, तो वर्तमान में जो अपने भारत की वित्त मंत्री है कौन, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ये वर्तमान में क्या है, भारत की वित्त मंत्री हैं, और यही अपने क्या हैं, जीएसटी परिषद के वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। तो जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया है, इसमें से सीजीएसटी अपना 28,328 करोड़, अपना एसजीएसटी रहा है 35,794 करोड़, और आईजीएसटी रहा है इसमें 83,251 करोड़ ये अपना रहा है। और इसमें उपकर रहा है 11,695 करोड़ का जो है वो इसके अंदर उपकरण रहा है। आपसे पूछा जाए कि जो जीएसटी अपना कौन से संविधान संशोधन के तहत आया है, तो ये आया है अपना 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत के अंदर क्या लागू किया गया है, जीएसटी को लागू किया गया है। और जीएसटी परिषद जो है अपना ये इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत का वित्त मंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है।
तो अभी अपना अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड ये दिया गया है एकता कपूर को, ठीक है। जो एमी अवार्ड है ये टेलीविज़न के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो जाने-माने जो अपनी एक टीवी शो जो चलाती हैं कौन है? एकता कपूर। उनको राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब 2023 ये जीता है प्रवीणा अंजना के द्वारा, और मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीता है ये श्वेता शारदा के द्वारा, और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियन सेन। ये इंपॉर्टेंट है, जो मिस अर्थ इंडिया ये अपना कहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगी, भारत का रिप्रेजेंट करेंगी भारत को, अपना वियतनाम में होगा मिस अर्थ कंपटीशन। वहाँ पर प्रियन सेन जो राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं, वियतनाम में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी कौन? प्रियन सेन। तो ध्यान रख लेना, अभी डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब मिला है परवीना अंजना को, मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला है श्वेता शारदा, और अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जो अपना टीवी कलाकारों टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है 2023 का, ये दिया गया है किसको? एकता कपूर को। ये थी अपनी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।